तो ये देखो, ये है रोड भीरा और पलिया की। इधर सामने जा रही है लखीमपुर। और यहाँ पर रोके हुए हैं बाइक का अपना दिखाने के लिए। आज मेरी बाइक ऐतिहासिक नंबर चल चुकी है 30-30-30। ये देखो, ये है बजाज प्लेटिना। इन्हीं रोडों पर रोज़ चलती है। इसी तरीके से 70,000 चला चुके हैं थे स्प्लेंडर, और 30,000 ये, लगभग 1 लाख। उसके अलावा 20,000 किलोमीटर उससे पहले आई स्मार्ट चला चुके हैं। टोटल अभी तक 6 साल में 1,20,000 किलोमीटर चला चुके हैं। लगभग 20,000 का 1 साल में रहता है एवरेज। आज यहाँ आए हुए हैं, ये का मौसम है, देखिए अच्छा लग रहा है। मौसम ठंडा हो गया भैया। बैठे हुए हैं, आलू आटे हो रहे हैं। ठीक है। अभी खाना भी बताया कैसे खाएंगे ये। तो आज यहाँ पर पार्टी चल रही है, और ये देखो सभी लोगों से मिलो। आज है 21 तारीख, 21 अप्रैल, और ये सुबह सुबह यहाँ पर प्रेयर हो रही है। सामने ये देखो, बच्चा रो रहा है, घर जाना चाह रहा है। देखो, एक बच्चा है, कक्षा 2 का है, फिर भी रो रहा है। ये देखो, मम्मी मम्मी कर रहा है। रीना नाम है। वो कह रहा वीडियो ना बनाओ गुरुजी।
बच्चे देख लेंगे। इधर देखो, चलो। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है ये बच्चा। तुम्हारा वीडियो अभी सब बच्चे देखेंगे, हंसेंगे कि ये इतनी बड़ी बच्ची है, रो रही है। इसने अपना बस्ता भी देखो नीचे ये फेंक दिया है। ये देखो चप्पल पड़ी है। रोज एक ना एक बच्चा रोता रहता है। इसको घसीटते हुए मम्मी लाई है। ये देखो सब इसके मिट्टी लगी हुई है। चलो बैठो चल के कमरे में। अभी दिखाएंगे ये सबको। शांत हो। बहुत पिटाई पड़ेगी, मोटा डंडा है हमारे पास, कटवा देंगे बिल्ली से। देखो ये भाई कितनी देर तक रोए बच्चा। कंपोजिट ग्रांट आई थी विद्यालय में लगभग 2022 के सत्र के लिए, तो इसमें फर्नीचर एक कमरे का सोच रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो फर्नीचर में लगभग 40,000 का एस्टिमेट बन रहा है। 40,000 में हमने 10,000 रुपये लगभग आज उसको एडवांस दे दिया है। एक भीरा की फर्म है, तो उसमें लगभग 6 फीट की लंबाई रहेगी और 1 फीट चौड़ाई डेस्क की रहेगी। सेम ऐसे ही बैठने वाले की बस 25 ऊंचाई रहेगी, लिखने वाले की 16 रहेगी बैठने वाले की। तो 10 दिन का लगभग टाइम दिया है उन्होंने बनने में, तैयार होने में। और नीली माइका ऊपर लगवा रहे हैं। तो देखो फर्नीचर बन जाता है। बच्चे बड़े उत्सुक हैं। जिस दिन से नाप करवाई है कमरे में, तो बच्चों में बड़ी उत्सुकता है नई चीज़ आने के लिए। तो अपने एक कमरे में एक कमरे में 4 और 5 वालों में फर्नीचर इस बार डलवा देंगे। नेक्स्ट ईयर 2 और 3 वालों के लिए कराएंगे। तो इस तरीके से जो पैसा आता है थोड़ा थोड़ा कम आता है, उसको उसी में कैसी भी तरीके से बना के रखना होता है सारा बजट। तो अगर एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए तब तो सारा काम करवा दें। अभी इस कमरे की पुताई भी और पुट्टी भी करानी है। ये देखो कितना पिछले साल का टूटा हुआ सब था ये सब, लेकिन अब देखो रुपए बचेंगे नहीं। ये जो लगभग 40,000 एस्टिमेट इसमें 41-42 तक जाएगा और 50 आया है पिछले साल का। अभी ये वायरिंग और पंखा इसका सबका जो है पैसा अभी बिल लास्ट ईयर ऊपर हो गया था, तो अभी ये सब भी इसी में से निकालना है। कैसे क्या करेंगे ये सब, तो देखो। लेते जाओ, जाते जाओ, तुम उधर ना जाओ, यहीं से बांटो। चलो हटोते जाओ, जिसको मिलता जाए उधर पेड़ के नीचे जाओ, पेड़ के नीचे उधर जाओ, जिसको मिलता जाए जल्दी देते जाओ। ये काम तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ना गुरुजी, मम्मी कहना है, पापा कहना। मम्मी कहना है, पापा है ना फिर अब रात भी गई रहा है। अब दिन बक्सा में रख देना है। कहाँ पे? अच्छा झूठ बोलता है लड़का। रात हुई गई रहा है, बक्सा में रख देना है, पापा आ जाए। 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ सही बताओ, क्यों नहीं किया ये काम? जाओ अपनी दीदी को बुला ला, दीदी। ये इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? गुरुजी, बस्ता बक्सा में रख देना है। अभी तो बता रहे पापा कहीं मम्मी आए ना है। कोई पढ़ने का बस्ता भी बक्से में रखा जाता है। तो ये रोए कह रहे हैं, तुम्हें कोई मारी से कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, दतून?
चलो ठीक है, जाओ। हम लिखवाएंगे, आओ। हाँ लिखवाएंगे, रोज का है। अरे तुम्हें कोई मार रहा है, ये बताओ। इन्हें छुपवाओ भाई, दीदी, बड़ी दीदी, इन्हें छुपवाओ इनका। अभी लिखवाएंगे भाई, आओ इधर। दर पर आए काग देवा, सबसे अपने को देवता ही कहता है कि कौवा देवता अपने को बोलता है। दर पर आए काग देवा, दे गगरी लाऊं भर पानी, धोऊं चोंच बिछाऊं दरी धानी, कुमार 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 देवा, कद्दू खाऊं जैसे हो मेवा। कुम्हार बोला, क्या बोला? कलूटे गगरी चाहिए, फटाफट मिट्टी भर ले आओ। मिट्टी मेरे पास है नहीं। अब जैसे लाओगे मैं फटाफट गगरी बना दूंगा। जैसे लाओगे। अब वो कहाँ जाता है? उड़ता हुआ जमीन टीले के पास जाता है। टीला, जहाँ मिट्टी का टीला था। फिर से गाना गा के टीले से मिट्टी मांग रहा है। कैसे मांग रहा है? टीले 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 देवा, ऊपर होता है टीला, ऐसे ऊंचा टीला होता है, ऐसे बोलो, टीले 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 देवा। 3 बार कहना है। दर पर आए काग देवा, दे मिट्टी दूं कुम्हार को, बने जो गगरी भरू पानी, धोऊं चोंच बिछाऊं दरी धानी, टीले 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 देवा, खाऊं कद्दू जैसे मेवा। टीले ने कहा, कलूटे मिट्टी खोदने के लिए पहले किसी हिरण का सींग लेके आओ, उसी से जितनी चाहो मिट्टी खोद लो। कौवा उड़ता हुआ हिरण के पास। और ये बच्चे खाना खाने के बाद गए थे अंबिया तोड़ने। ये देखो छोटी छोटी अंबिया आई हैं, 3 बीन पाई, ये गिर जाती। अच्छा, दाल खाने लगे, चबर 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 चबर। तो चिड़िया बोली, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चबर चबर इतनी रात को। तो वो जैसे ही उठी वैसे ही कौवे को कुछ आभास हुआ कि कोई जगह है, तो वो फिर से शांत हो गया, बोलना बंद कर दिया। फिर से चिड़िया सो गई, फिर आवाज़ आने लगी, चबर 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 चबर। तो फिर जब चिड़िया जगी देखने लगी, फिर कौवा चुप हो जाए, दाल चबाना छोड़ दे, तो चाट जाती, चट कर जाती। मुल्ला जी अपनी लंबी दाढ़ी रोज खुजला कर सोचते कि कौन घी चुराता होगा। एक दिन चोर को पकड़ने के लिए वह दरवाजे के पीछे छुपकर खड़े हो गए कि क्या मेरे साथ चलोगे तीरथ करने? चूहे ने भी पूछा क्या, लेकिन मौसी मुझे आप मारकर खा तो नहीं जाओगी? बिल्ली ने कहा, राम 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 राम, मैं तो शाकाहारी हो गई हूँ, घास फूस खाती हूँ, प्रभु के गुण गाती हूँ। ये सुनकर चूहा भी बिल्ली के साथ। बिल्ली ने देखा कि सभी जाग रहे हैं, तो बिल्ली ने अपनी बात को बदला, ठेंगा भी दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे ठेंगा दिखाने लगा।
बिल्ली को ठेंगा दिखाओ। हाँ, कहा 100 चूहे खाकर बनी सन्यासिन बिल्ली। क्या मम्मी कहती हैं? देखो मम्मी दवाई से चली जाती है। हाँ जब मम्मी आ जाती तो हाँ, जब मम्मी आ जाती तभी खोलते हैं। घर से बड़े लोग ये कहते हैं कि जब आवाज़ पहचान लो तभी दरवाज़ा खोलना। तो भेड़की ने भी अपने बच्चों से यही कहा कि जब हम आएँ और ये गाना गाएं कि गुड़ से बनाई दीवारें, गन्ने से बनाई छत, छत पर बिछा दी ककड़ियाँ, अब काहे का डर, ये सुन लेना तभी दरवाज़ा खोलना। और ये कहते हुए वो चली गई पानी भरने के लिए। चली गई तो वहाँ पर एक बाघ टहल रहा था पीछे। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। जैसे बकरी गई तो उसने बकरी की आवाज़ में गला खखार के बोला, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्ने से बनाई छत, छत पर बिछा दी ककड़ियाँ, अब काहे का डर। तो गुलाब के पौधे ने कहा, अरे अरे बच्चों खोलना मत, ये तुम्हारी बकरी की आवाज़ में बोल रहा बाघ है। तो गुस्से में उसने बाघ ने गुलाब के पौधे को तोड़कर फेंक दिया। तो ऐसे ही करते करते चंपा के फूल ने भी बच्चों को बताया कि मत खोलना, ये माँ नहीं है। और चमेली के पौधे ने भी कहा, लेकिन बाघ ने सारे पौधों को तोड़कर तो जब सभी पौधों को उखाड़ दिया, इतने पौधों ने बच्चों को बताया था कि मत खोलना, लेकिन बच्चों ने उन पौधों की बात नहीं सुनी। और जैसे ही अगली बार बाघ ने कहा, गुड़ से बनाई दीवारें, गन्ने से बनाई छत, छत पर बिछा दी ककड़ियाँ, अब काहे का डर। बच्चों ने जैसे ही किवाड़ खोला, बाघ उन पर टूट पड़ा। बच्चे माँ माँ कहने लगे और चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। बाघ सबको खा गया, सभी बच्चों को बारी बारी से खा गया। केवल छोटे वाले बच्चे को छोड़ दिया क्योंकि वो किवाड़ के पीछे छुप गया था। बाघ खा पी कर वहीं सो गया। तभी छुटका किवाड़ के पीछे से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और सारी बातें बताई जाके। बकरी का माथा घूम गया। वह तुरंत घर लौटी और किवाड़ के सामने खड़ी होकर श्राप दे दिया, चलते चलते टूटे टांग, खाते खाते फूटे पेट, गीदड़ हो या शेरे बब्बर, पल भर में ही टूटे कहर। और तभी चमत्कार हुआ, बाघ का पेट फूट गया। सारे बच्चे बाहर आकर माँ से लिपट गए। कैसी लगी कहानी? मजा आई? कहता। और ये देखिए फ्रिज में भरे हुए हैं नींबू, और हमको नींबू की हम लोग तस्करी करने लगे हैं, स्मगलिंग करने लगे हैं। अगर किसी को सस्ते दाम में नींबू चाहिए तो कृपया व्हाट्सएप करें, ये गुप्त नंबर है।